चंद दिखना सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई राम राम। आप गांव डैड में पहुंच गया, बरवाड़ा ब्लॉक का गांव है। और डैड गांव स्कूल में आज बच्चों का रिजल्ट सुनाया जाएगा। उसी एवज में मास्टर राजवीर पुनिया जी जो प्राइमरी के हेड टीचर हैं, उन्होंने एक पहली एक चीज छेड़ी है जिसमें जो बच्चों का रिजल्ट भी सुनाया जाएगा। और वहां पर महिलाओं की मटका रेस, महिलाओं की रस्साकसी, बुजुर्गों की रस्साकसी, युवाओं की रस्साकसी और भी अन्य खेल, एक कितनी बढ़िया शुरुआत की है। मैंने आज पहली बार हरियाणा में जो रिजल्ट की मतलब एक साल जो बच्चों ने मेहनत की उसकी खुशी में इनाम भी वितरित किए जाएंगे। एक बार कैमरामैन से साइड में दिखाई भी दे, और चारों तरफ वो भी आपको दिखाएंगे। जो प्राइमरी का जो स्टाफ है बड़ा बधाई का पात्र, मास्टर राजवीर पुनिया जी व अन्य, साथ में मास्टर खुशीराम जी, सियाराम जी, नेहरा साहब, वो अन्य सभी, उनसे बात कराएंगे। ये खेल मेरा पहली बार हरियाणा में एक अलग से मुहिम छेड़ी है, उसी में आ जाए। मस्जिद नमस्कार। और ठीक हो जी? क्या मस्जिद नमस्कार। अपना परिचय करा दीजिए आप। मैं पुष्पराज यादव, हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल घाट। और ये आज जो है 1 अप्रैल 2026 को मेगा पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है और उसके साथ साथ खेल मेला भी आयोजित किया गया है। और ये हमारा हरियाणा प्रदेश, यहाँ पर जो है खेलों की और खाने पीने का कहावत, विशेष कहावत प्रसिद्ध है, जो दूध दही का खाना, ये देशों में देश हरियाणा, और खेलों में रंग जमाना, ये हमारा संस्कृति का इशारा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है खेल मेले का भी आयोजन किया गया है। सभी बच्चे, गांव के लोग इसमें भाग लें और जो है शोभा बढ़ाएं इस मेले। मैंने हरियाणा में पहली बार देखा जो बच्चों का रिजल्ट के साथ साथ खेल मेला भी जो रखा गया है। एक ये ऐसा स्कूल मैंने पहली बार देखा। और भी आपने पहले कभी देखा? नहीं, मैंने अपने जीवन में 30 साल की सर्विस होगी मेरी, पहली बार हमने इस तरह का मेला जो है स्कूल में आयोजित कर रहे हैं पूरी सर्विस में। अब मानते हो क्योंकि मास्टर राजू खेलों की तरफ एक बहुत बड़ा महत्व है। जो गांव जैसे जिला फतेहाबाद में गांव समान है, एक राम बतेरू सुमन गिल जो वर्ल्ड कप खेल चुकी, विदेशों में भी कौन नहीं जानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। उनको शुरुआत में खेलों की तरफ तरसना मास्टर राजू का काम था। इसी तरह गांव बदौड़ में रहे 3 साल लगातार स्टेट में फर्स्ट लेना का जो काम किया मास्टर राजवीर ने। क्या गांव डाइट में भी ये मुहिम छेड़ दी? बिल्कुल, राजवीर जी ने ये शुरुआत करी है यहाँ, और धीरे धीरे अभी इनकी मेहनत रंग ले आएगी। और इसी तरह यहाँ भी बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, और बच्चे जो है यहाँ के खेले हुए पढ़े हुए वो हरियाणा में ही नहीं, देश में और विदेशों में भी देश का नाम रोशन करेंगे और डाट गाँव का भी नाम रोशन करेंगे। और हमारे साथी क्या अपील करना चाहोगे जो डाइट में ये सिस्टम चल, वो भी टीचरों से क्या अपील करोगे? सभी साथियों से मेरी अपील है, क्योंकि हम हरियाणा की ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हैं, तो इसलिए हमें बच्चों को खेलों के प्रति और ज्यादा उत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इसी से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। और वो जो है खेलों में हरियाणा का पूरे हिंदुस्तान में नाम है, इसी तरह और बच्चों का भी नाम रोशन करवाएं। मस्जिद राम राम। राम राम। और ठीक है जी? नाम बताइए अपना। नाम है जीविंदर सिंह, जेबीटी। मस्जिद एक बात बताओ मुझे, यह जो मुहिम छेड़ी है मास्टर राजवीर ने, आपने कितने साल नौकरी करते हुए? मेरे जीवन में 15 साल रहे। 15 साल पहली बार देखे। आप पढ़े भी हो? आपने अपना कितनी उम्र हो गई आपकी? नहीं, उम्र होगी करीबन 50 साल। 5 साल का अपने 45 साल आपने किसी स्कूल में ऐसा करियर देखा है जो रिजल्ट भी सुनाया जाता है, और उसके उसमें खेल मेला जो रखा पहली बार 45 साल का पहला रिकॉर्ड है। पहला। अब 50 का मैं भी हो गया, पहला रिकॉर्ड देखा। हाँ, पहला। क्या कहना चाहोगे इस पर? बस जी, इसके लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। ठीक है। और मैं भी बात करेंगे मास्टर राजवीर पुनिया जी से। और भाई इसी कुड़ी में राम लक्ष्मण है दोनों, मास्टर खुशीराम जी और मास्टर राजवीर पुनिया जी, क्योंकि कागज को तैयार जो थे कि मैं कहना ये तैयार किया कर रहा है। और मास्टर राजवीर जी नमस्कार। राम राम जी। मास्टर जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 52 साल की। 52 साल की। मास्टर लगन कैसे साल हो गए? 25 साल हो गए, अभी हम लागे। आपने फतेहाबाद भी करे आप नौकरी? और इशार 2 जन्म करे, और भी कौन जन्म? कभी रिजल्ट सुना मौका भी यू खेल मेला जो आपने आज तक पहले कभी किसी गांव में सुने हैं? ना, हम तो ये पहली बार देखे, पहली बार हम करने लग रहे हैं। अच्छा।
आपने फतेहाबाद में भी, क्योंकि जो सुमन गिल और राम बतेरी गिल है, वही त्रासने का आपने उन कौन नहीं जानता, खेली हैं। और गांव बतौड़ में 3 साल लगातार फिर इस डाइट में भी शुरुआत कर दी गई। नहीं, डाइट में तो बच्चे थोड़े से कम भी हैं और थोड़ा वो क्रेज भी नहीं रहा स्त्रियों का। लेकिन जिस टाइम हमने समय में हमने गेम करवाए थे, उस टाइम में बच्चियां में पूरी रुचि थी और हमारा में पूरा जुनून था। तो हमने वो वास्तव में वो बतेरी, सुमन गिल और बतेरी हमने खिलाई। दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में उनको कबड्डी डालना भी नहीं आता था भाई, कबड्डी कैसे डाली जाओ है। अच्छा। कबड्डी के वो है इतना भी नहीं बेरा था उन्हें। मतलब जब भी हमने पहली बार कबड्डी खिलाया तो सारे बच्चे, पहला बच्चा जब कबड्डी को बोलने गया तो सारे बच्चे कबड्डी को बोलने लगे थे, इतना भी ज्ञान कौन था। तो उसके बाद फिर हमने मेहनत करी, अच्छे मुकाम पर पहुंचे और दोनों बच्चे वर्ल्ड कप विजेता रहे थे। आपने समय बुदौड़ में लगातार मेरे 3 साल फर्स्ट ले। बतौर में भी बिल्कुल हमने पूरी रुचि ली। 3 बार हमने खो खो के खेल में, 3 बार और रेस में। मनीषा लड़की थी, पता नहीं मैं पिता का नाम तो भूल गया, वो पूरे स्टेट में के नाम है ऊंची कूद में हमारी फर्स्ट आई थी। अच्छा। पूरा हरियाणा में। अच्छा। और खो खो की टीम भी तो आपकी लगातार स्टेट में? हाँ, 3 बार आई। 3 बार। लगातार 3 बार आई। डाइट के लगा था। और सारे हमारे जो दर्शक सुनो उन्हें क्या अपील करोगे, जो खेल मेला आपने खेलना कैसे, खेलने से क्या मतलब किस चीज का बेनिफिट होता है? हम तो ये कहूँगा खेलना चाहिए। खेल के लिए जरूरी है, वर्जिश भी होती है और खेलों से शारीरिक मानसिक सभी विकास होते हैं खेलों में। और खेल अगर कोई अच्छे ढंग से खेल खेले तो वो कहीं से कहाँ तक पहुंच सकता है, ये भी है। और भाई इसी बात में मास्टर खुशीराम ज्यादा बात करना जरूरी है। सही है। मास्टर जी नमस्कार। जी नमस्कार। और ठीक हो? हाँ जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को राम राम करना चाहता हूँ। आपका भी धन्यवाद है, आप इस इवेंट में हमारे साथ शामिल हैं और इस सारे कार्यक्रम की जो आप कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मस्जिद की बात पूछा, आप भी लगातार मस्जिदियां का बदौड़ थे। हाँ जी, बदौड़ तो हमने के पान का बिठा थे, आप भी टीम दो थे, मास्टर जी ने मतलब दोनों इलाकों थे। बिल्कुल। कागज तैयार करना में भी और खिलाना में मतलब पूरा जब बच्चा कल्ला जाना क्यों करना हो। 3 साल लगातार बदौड़ में फर्स्ट ले। डाइट में क्यों डुबा? डाइट में शुरुआत कर नहीं, जैसे कैसा लगा डाइट में? यहाँ 10 साल के लगभग हो गया समय में, लेकिन डाट की और जो बदावड़ की परिस्थितियां हैं उनमें रात दिन का फर्क है। कैसी? वहाँ पर तो हमें ग्राउंड वगैरह की सुविधाएं अच्छी थी। लेकिन यहाँ जो ग्राउंड की सुविधाएं नहीं थी, नमी ज्यादातर रहती है यहाँ और वहाँ ऐसी नहीं थी। और नहीं, ठीक है, बच्चे तो सेम ही है दोनों जगह, लेकिन थोड़ा परिस्थितियों का ही फर्क है। हाँ, यहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी खिलाने के, वहाँ ठीक थी। आज तो दोनों शुरू कर दिया मतलब ब्लॉक समिति मेंबर हमारे कुलदीप भाई बार बार ये कहते रहते हैं खेलों के बारे में, तो इनका रुझान हमेशा रहता ही है पढ़ाई के साथ साथ। और शिक्षा का उद्देश्य यही है, बस बच्चे का जो है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास साथ साथ चलता रहे। तो इसमें खेल भी जरूरी है, खेलों के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, खेलों के साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बच्चा अपना भाग ले और अपने जीवन को सफल बनाए। धन्यवाद।